501 says the equation of the line through the intersection of the lines, इनके लाइन से मतलब वो इक्वेशन वो लाइन हमें निकालनी है जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करे और इस लाइन के हमारे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो देखिए हमें बोला है कि लाइन की इक्वेशन निकालो जो इनके इंटरसेक्शन से पास हो, इंटरसेक्शन पॉइंट इनका निकालेंगे। इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकालेंगे एलिमिनेशन से। 31 कोमा -33 हमारा क्या आ जाएगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। लाइन हमारी इस पॉइंट से पास करेगी और लाइन का स्लोप हमारा क्या होगा, इसके लाइन का जो स्लोप है उसके परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर के लिए हम क्या लगाते हैं, दो लाइन का स्लोप अगर परपेंडिकुलर तो m1 m2 इक्वल टू -1 हम लेट कर देते हैं। स्लोप का जो हमें लाइन है उसका स्लोप हमारा m1 है और इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, अगर कोई लाइन है ax + by + c इक्वल टू 0, हमें उसका स्लोप निकालना है। तो उसका स्लोप क्या होगा, -a/b, कोफिशिएंट ऑफ x का नेगेटिव बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो इसका स्लोप आ जाएगा हमारा 7/5। तो m1 m2 इक्वल टू -1 करेंगे तो हमारा लाइन का स्लोप आ जाएगा -5/7। सिंपली अब हमें लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y1 x1 हमारे क्या है, वो पॉइंट्स है जिनसे वो लाइन पास कर रही है। तो y माइनस ऑफ -33 विच इज़ +33 माइनस इज इक्वल टू -5/7 इंटू x माइनस 31। तो हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई 5x + 7y - 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 502 क्या कह रहा है, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर गिवन बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 7x एंड y इज इक्वल टू -x and its third side passes through the point 1, -10, then the equation of the third side is। तो देखिए ABC हमारा क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके ये दोनों साइड्स हमारी क्या है, इक्वल हैं। तो ये दोनों एंगल भी हमारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक साइड हमारी y इक्वल टू 7x, दूसरी है y इक्वल टू -x, और जो थर्ड साइड है वो हमारी 1, -10 से हमारी क्या कर रही है, पास कर रही है। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे, m1 - m2 बाई 1 + m1 m2, मतलब दो लाइंस के बीच के एंगल। ये यहाँ से tan थीटा इक्वल होगा यहाँ से tan थीटा की। ठीक है, तो इस y इक्वल टू -x, मतलब AC वाली लाइन का स्लोप हमारा है -1, इसका स्लोप है हमारा 7 और इसका हम कुछ m मान लेते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, m1 - m2 बाई 1 + m1 m2, तो क्या होगा, m + 1 बाई 1 - m इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का एंगल m - 7 बाई 1 + 7m। तो एक बार मोड को पॉजिटिव साइन से खोलेंगे, एक बार खोलेंगे नेगेटिव साइन से। तो यहाँ से आएगा m² इक्वल टू -1, नहीं हो सकता, m की यहाँ से आएगी हमारे पास कम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएगी, इमेजिनरी आ जाएगा। नेगेटिव वाला लेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी, इसके रूट्स होंगे m इज इक्वल टू 1/3 और -3। एक बार m को 1/3 लेके क्वाड्रेटिक लिखेंगे, एक बार m को -3 लेके क्वाड्रेटिक लिखेंगे। y - y1, y1 है हमारा 10 -10 और x1 है हमारा 1। ये एक बार ये आ जाएगी और एक बार ये आ जाएगी, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी लाइन्स की। क्वेश्चन 503 का कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर गिवन बाय y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू 7x। द डायगोनल ऑफ द रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट 1, 2। द एरिया ऑफ द रोम्बस। हमें क्या दिया हुआ है, रोम्बस की दो एडजेसेंट साइड के हमें क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू x और y इक्वल टू 7x। ठीक है जी, हाँ जी। और इसके डायगोनल्स हमारे क्या कर रहे हैं, 1, 2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा हमारा ओरिजिन 0, 0। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब ये जो हमारा डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ओ ए का, और बी सी का मिड पॉइंट वो हमारा हो जाएगा। तो एक्स वाई हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 1 इज इक्वल टू x प्लस 0/2 और 2 इज इक्वल टू y प्लस 0/2। तो a हमारा पॉइंट आ गया 2,4 आ गया। और ये हमारा क्या था, इनके बीच का OC और OB के बीच का हमारा एंगल क्या था, हमने कुछ थीटा एज्यूम कर लिया। तो tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा, दो लाइन के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं, मोड ऑफ m1 - m2 बाई 1 + m1 m2 इज इक्वल टू tan थीटा। तो ऐसे ही लगाया, इसका स्लोप है हमारा 1, इसका है हमारा 7, तो 7 - 1 बाई 1 + 7, तो tan थीटा हमारा का 3/4। और आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी साइन थीटा की, साइन थीटा हमारा आ जाएगा 3/5। तो हमें पता है क्या होती है, रोम्बस की क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल होती है। तो ए से क्या है, पैरेलल टू ओ बी है। तो इन दोनों का स्लोप हमारा क्या होगा, सेम। इसका स्लोप अगर 7 है तो इसका स्लोप भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये लाइन हमारी क्या कर रही है, 2,4, जो कि ए पॉइंट है उससे पास कर रही है। तो हम लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1 से। तो ए सी लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। ऐसे ही क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AC और OC का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे,
वाई को एक्सपुट करेंगे ए सी वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा 5/3 5/3 हमारा क्या आ जाएगा, सी पॉइंट आ जाएगा, जो कि है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सी एंड ओ सी। ठीक है जी, हाँ जी। अब हम क्या करेंगे, ओ सी डिस्टेंस हम निकालेंगे, साइड ऑफ रोम्बस निकालेंगे। साइड ऑफ रोम्बस क्या होते हैं, ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो हम ओ सी सिर्फ निकालेंगे। ओ सी क्या आ जाएगी हमारी, डिस्टेंस फार्मूला से हमारी आ जाएगी, जो कि आएगी हमारी 5/3√2। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, देखिए अब अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और हमें दो साइड्स के बीच का एंगल अगर हमें पता है, ये साइड सी मान लेते हैं, ये साइड बी मान लेते हैं, तो हम इसका एरिया कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू बी सी इंटू साइन थीटा। तो ऐसे ही हम ओ बी सी ट्रायंगल ले लेते हैं, और हमें ये दोनों साइड्स पता है क्या है, 5/3√2 के इक्वल है। तो क्या होगा, हाफ इंटू ए बी इंटू इनके बीच का एंगल हमारा क्या है, थीटा, तो उसका साइन हम ले लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी हम ऐसे लिख देंगे, हाफ इंटू ओ बी इंटू ओ सी इंटू साइन थीटा, वो आ जाएगा 10/3 इंटू 2। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी को, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस इज़ 10/3।